जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंगटी टीचिंग सेंटर में। तो हम लोग आज फिर से मौजूद है अपने रसायन शास्त्र के क्लास में, यानी वेलकम टू ऑल इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे चैप्टर के बारे में। अम्ल भस्म लवण हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, यानी एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं अम्ल, भस्म, अम्ल के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, भस्म के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा कि अम्ल क्या है, अर्हेनियस अम्ल क्या है, भस्म क्या है, अर्हेनियस भस्म क्या है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में आगे कि जब अम्ल और भस्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, या उनसे अभिक्रिया करने के बाद उनकी प्रकृति यानी नेचर क्या हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था कि अर्हेनियस अम्ल, दैट मीन्स कि जब कोई अम्ल किसी जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तो उसे हम अर्हेनियस अम्ल कहते हैं। और जब कोई भस्म किसी जल से अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है तो उसे हम भस्म कहते हैं। ये आप लोगों को मैंने अर्हेनियस अम्ल और अर्हेनियस भस्म में पढ़ा दिया था। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं बिना देरी के। जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तथा लाइक भी कर देंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया यानी एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ वाटर। जब अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और जब कोई भस्म जल से अभिक्रिया करता है तो वो भी पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। तो देखिए जैसा मैंने लिखा है, अम्ल जल से अभिक्रिया कर आयनित होकर अत्यधिक ऊष्मा देता है यानी हीट देता है। एसिड रिएक्ट्स विथ वाटर टू आयोनाइज्ड एंड द गिव ऑफ ए लॉट ऑफ हीट, यानी जैसे ही अम्ल को हम पानी में डालते हैं वो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलता है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रदान करता है। जब नाइट्रिक अम्ल को जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल में डालते हैं, तो टूट जाता है H3O- में, नाइट्रिक प्लस में, और ऊष्मा बाहर निकलती है यानी हीट बाहर निकलता है। भस्म जल से अभिक्रिया कर आयनित होकर अत्यधिक ऊष्मा देता है। दोनों समान रूप से गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी जल से जब अभिक्रिया अम्ल हो या भस्म करता है तो दोनों जो है ऊष्मा प्रदान करते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है और भस्म जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। बेस रिएक्ट्स विथ वाटर टू आयोनाइज एंड द गिव ऑफ ए लॉट ऑफ हीट। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालते हैं तो Na++ OH- और ऊष्मा प्रदान करता है, और जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालते हैं तो पोटेशियम और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में टूट जाता है और साथ साथ उससे ज़्यादातर मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब अम्ल या भस्म जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्रदान करता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखेंगे कि ये तो था हमारे अम्ल का जल से अभिक्रिया। अब देखेंगे कि शक्ति के आधार पर यानी स्ट्रेंथ के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं हम लोग कि शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या है? शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। शक्ति के आधार पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे हम प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यानी एन एसिड विच इज ए कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जब वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या होता है, अपने आप को आयनित कर लेता है,
यानी जितनी मात्रा है वो अपनी पूरी मात्रा को आयनित करके हाइड्रोजन आयन बनाता है, तब उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे है एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में जब डालते हैं तो अपने आप को पूर्णतः आयनित कर लेता है। नाइट्रिक अम्ल जब जल में डालते हैं तो अपने आप को पूर्णतः आयनित कर देता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब उसको जल में डालते हैं तो वो जल में क्या होता है, भभकने लगता है और एक विषैले प्रकार की गैस बाहर निकलती है और अपने आप को पूर्णतः आयनित कर लेता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसे अम्ल जो पूर्णतः जल में अपने आप को आयनित करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है इसके बारे में पढ़ा, यानी शक्ति के आधार पे हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रबल अम्ल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वैसा अम्ल जो जल में अपने आप को पूर्णतः आयनित करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब है दूसरा हमारा उसका दुर्बल अम्ल, यानी वे अम्ल जो जल में खुद को अंशतः आयनित करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड कहा जाता है। एन एसिड विच इज पार्टियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। यानी वैसे अम्ल जो जल के साथ अंशतः आयनित होते हैं, प्रबल में पूर्णतः यानी कंप्लीट हो जाता है, जो जितनी मात्रा में अम्ल रहेगा वो पूर्णतः आयनित हो जाएगा। लेकिन दुर्बल अम्ल में हमेशा याद रखिएगा, वीक एसिड में जितना अम्ल रहेगा उसका कुछ भाग अंशतः ना के बराबर आयनित होता है। यही कारण है कि इसे दुर्बल कहा जाता है, उसमें पूर्ण आयनित होता है तो उसे प्रबल कहा जाता है। तो वैसे अम्ल जो जल के साथ अंशतः आयनित होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। हमने लिखा है दुर्बल अम्ल वीक एसिड, वे अम्ल जो जल में अंशतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एन एसिड विच इज ए पार्टियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ इज कॉल्ड वीक एसिड। इसमें है एसिटिक अम्ल है और कार्बोनिक अम्ल है, इसको नाम लिख लीजिएगा आप लोग। कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, और ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इंग्लिश वाले एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड लिख लेंगे। अब चलिए हमारे अम्ल कंप्लीट हो गए, यानी शक्ति के आधार पर दो तरह के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि शक्ति के आधार पर भस्म कितने प्रकार के होते हैं। तो सेम प्रोसेस जो अम्ल के साथ होता है वही भस्म के साथ भी होता है, यानी शक्ति के आधार पर भस्म भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल भस्म और दूसरा होता है दुर्बल भस्म। तो पहला प्रबल भस्म, वैसे भस्म जो जल में खुद को पूर्णतः आयनित करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं उन्हें प्रबल भस्म कहा जाता है। यानी वैसे भस्म जिनको जल में जब डाला जाए तो वो जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में आयनित होते हैं, उन्हें हम प्रबल भस्म कहते हैं। और दुर्बल भस्म, वैसे भस्म जो किसी जल से अभिक्रिया करके अंशतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम दुर्बल भस्म कहते हैं। यानी जितनी मात्रा में मिलाया गया है जल में भस्म वो पूर्णतः नहीं अंशतः आयनित होगा, कुछ भाग उसका आयनित होता है, इसलिए उसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, मैंने जो लिखा है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यानी शक्ति के आधार पर भस्म के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बेस, बेस ऑन स्ट्रेंथ। शक्ति के आधार पर भस्म दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, बेस ऑन स्ट्रेंथ। यानी शक्ति के आधार पर भस्म हमेशा दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है प्रबल भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस।
वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करते हैं प्रबल भस्म कहलाते हैं। ए बेस विच इज ए कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस OH इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस। यानी वैसे भस्म जो अपने आप को जल में पूर्णतः आयनित करके OH- आयन प्रदान करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ए बेस विच इज ए कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस OH इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जाम्पल में आपका, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब चलिए दूसरा हमारा पॉइंट है दुर्बल भस्म यानी वीक बेस। वे भस्म जो जल में अंशतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। ए बेस विच इज ए पार्टियली आयोनाइज्ड इन द वाटर एंड प्रोड्यूस OH इज कॉल्ड ए वीक बेस। यानी वैसे भस्म जो जितनी मात्रा में जल में मिलते हैं उसका कुछ ही भाग आयनित हो पाता है, उसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल में NH4OH जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख लीजिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये आपके सामने दो मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो ये आज आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन था आज के इस क्लास का। तो हमारा जो है आप लोग समझ गए होंगे कि शक्ति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं तथा अम्ल और भस्म जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं फिर से इसको एक बार पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे इंडिकेटर दैट मीन्स सूचक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में चलिए फिर मिलते हैं। तब तक सबको जय हिंद, सभी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा।